हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोडेड फॉर्म में जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे a इंटू बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है तो यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बोला है यहाँ पे a इज फादर ऑफ, तो a फादर ऊपर आ जाएगा और किसका है, b का। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से। फिर नेक्स्ट है प्लस का। प्लस मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब डॉटर कहाँ आ जाएगी, नीचे, और किसकी है, बी की। तो बी का नहीं पता है ये फादर है या मदर है। तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, जो ए है वो डॉटर है किसकी, बी की। फिर है आपके पास डिवीजन वाला साइन, डिवाइड वाला साइन। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इज मदर ऑफ बी। अब मदर है तो ऊपर आ जाएगी और जो इसके चिल्ड्रन होते हैं वो वैसे भी नीचे आएंगे। तो ये किसकी, बी की मदर है। तो बी का नहीं पता ये मेल है या फीमेल है या डॉटर है या सन है। फिर है माइनस। माइनस वाले से क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, माइनस में है आपका ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए सिंगल लाइन में आएगा, आएंगे ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का ये ब्रदर है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो पी अब सबसे पहले देखना है जो डिवीजन वाला साइन है इससे क्या रिप्रेजेंट किया है कि जो ए है ना वो क्या है, मदर है बी की। तो मतलब यहाँ पे जो पी है, पी मदर हो जाएगी किसकी, आर की। तो आर आ जाएगा ऊपर। और फिर बोला है अब नेक्स्ट देखना है आर और क्यू का रिलेशन। माइनस से क्या रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे, माइनस में है जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है, ब्रदर है। तो मतलब आर ब्रदर हो गया किसका, क्यू का। अब यहाँ से आगे देखना है क्यू और मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई बाय टी है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड का क्या है, फादर है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्यू फादर है, जेंडर क्लियर है, तो फादर ऊपर, टी नीचे आ जाएगा। अब हमसे पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब टी का पी क्या लगेगा। तो देखो यहाँ पे टी है, टी का फादर क्यू है, क्यू का ब्रदर आर है, तो मतलब ये दोनों भाई हैं। तो इसका, इनकी जो मदर है दोनों की, पी की मदर तो क्यू की भी मदर हुई, तो मतलब फादर की मदर क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। तो टी की पी क्या हो गई, ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो किसके लिए डिनोट किया है, ये वाला हो जाएगा देखो फादर के लिए। तो ए बोला है फादर है किसका, बी का। फिर यहाँ पे जो डिवीजन वाला साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब जो ए है वो डॉटर है किसकी, बी की। तो बी, ए का तो जेंडर क्लियर है। फिर यहाँ पे इसके बाद है प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ए इज सिस्टर ऑफ बी। देखो यहाँ पे जो ए है वो सिस्टर है किसकी, बी, तो ब्रदर सिस्टर सिंगल लाइन में आएंगे। फिर है माइनस। माइनस से रिप्रेजेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो हम कपल्स होंगे हस्बैंड वाइफ, उनको हम डबल लाइन में लेते हैं। तो ए हस्बैंड है तो जेंडर क्लियर है इसका, किसका, बी का। तो बी तो अपने आप से ही फीमेल हो जाएगी। तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ। अब चलते इसमें बोला है एन इज मदर ऑफ के, ये हमको बताना है कौन से वाला इंडिकेट कर रहा है इन चारों ऑप्शन से। तो सबसे पहले देखते हैं हम एन को, फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एन आपका देखो मल्टीप्लाई का फर्स्ट वाला। तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला है ना वो सेकंड वाले का क्या है, फादर है। तो यहाँ पे ये तो मेल बता रहा है, जबकि यहाँ पे हमको क्या, कौन से वाला फाइंड करना है कि एन इज मदर, ये तो यहीं पे ही एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे तो ये फादर बता रहा है एफ का, तो फादर तो ये तो फीमेल है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं हम एच। अब देखो यहाँ पे एच मल्टीप्लाई का साइन है, एच के का क्या रिलेशन है, तो जो फर्स्ट वाला है वो फादर है किसका, के का, ठीक है। फिर देखो प्लस, सॉरी ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, के मल्टीप्लाई सॉरी डिवीजन डिवाइड बाय एन। अब जो यहाँ डिवाइड का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट वाला है ना वो डॉटर है सेकंड वाले का। तो मतलब जो के है वो डॉटर है किसकी, एन की। तो एन ऊपर आ जाएगा। जब ये एच की डॉटर हुई और एच यहाँ पे मेल है तो मतलब एन की भी डॉटर है, तो मतलब ये फीमेल होगी, इसकी मदर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास पता चला, हमसे पूछा यही है कि कौन सा इसमें इंडिकेट कर रहा है, एन इज मदर ऑफ के। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि जो एन है वो के की मदर है। तो बाकी यहीं पे हमारे को ऑप्शन बी में ही इसका आंसर मिल गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को भी आप ट्राई कर सकते हो।
तो इसमें से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ बी। मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को, कि फर्स्ट वाला फादर है किसका? सेकंड वाले का। फिर यहाँ पे सेकंड है आपका डिवाइड का साइन, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए डॉटर है किसकी? डॉटर है बी की, सेकंड वाले की। तो ये हो गया। फिर है आपका प्लस का, प्लस में क्या बोला है कि ए जो है वो सिस्टर है, तो सिबलिंग्स तो सिंगल लाइन में आएंगे किसकी? बी की। फिर बोला है माइनस का, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो डबल लाइन से ले लेंगे हम हस्बैंड वाइफ को, कपल को, तो ये हस्बैंड हो गया, तो ये इसकी वाइफ हो जाएगी। अब बोला है हाउ इज, अब ये वाली इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो करके देखते हैं। जी, अब देखो मल्टीप्लाई वाला साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फर्स्ट वाला फादर है सेकंड का, तो जी फादर है किसका? टी का। अब देखो प्लस वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस वाला बोला है जो फर्स्ट वाला है वो सिस्टर है किसका? सिस्टर है किसकी? सेकंड वाले की। तो मतलब जो टी है वो सिस्टर है जी क्यू की। अब यहाँ पे देखो क्यू और आपके पास ये हो जाएगा आपका सॉरी हाँ क्यू और डिवाइड बाय एम। तो देखो डिवाइड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट वाला है वो डॉटर है किसकी? सेकंड वाले की। तो एम की क्या हो गई? ये डॉटर। तो हमसे पूछा है कि हाउ इज जी रिलेटेड एम रिलेटेड टू जी, कि जी से एम का क्या रिलेशन हुआ? जी की एम क्या लगा या लगी? ठीक है, तो जी ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सिंगल लाइन में आ रहे हैं टी और क्यू, तो ये यहाँ पे दोनों सिस्टर, मतलब इसकी क्या हो? इसका ये फादर है तो इसका भी तो ये फादर होगा। तो अगर इसकी मदर है तो इसकी भी मदर होगी, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहाँ से जी से एम का बोला है, तो जी की एम क्या हो गई? ये हो गई इसकी वाइफ। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा इसका वाइफ की जी का जो एम के। फोर्थ क्वेश्चन है, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एफ डिवाइड बाय आर, मतलब जो डिवाइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है ना, डिवाइड मीन्स कि फर्स्ट वाला ए है जो डॉटर है किसकी? बी की। मतलब यहाँ फर्स्ट में क्या है? एफ, तो एफ डॉटर है किसकी? डॉटर नीचे आ जाएगी किसकी? आर की। फिर सेकंड है यहाँ पे आर और एच का रिलेशन है। मल्टीप्लाई से हमको क्या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे? ए इज, जो फर्स्ट वाला है ये देखो ए, वो फादर है किसका? बी का। तो आर यहाँ पे ये फादर हो जाएगा किसका? एच का, तो एच नीचे आ जाएगा, तो मतलब इसका भी फादर तो इसका भी फादर, ये होंगे सिबलिंग्स यहाँ पे। फिर है एच माइनस एल, तो माइनस से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे जो ए है वो हस्बैंड है किसका? बी का, ये बोला है। तो यहाँ पे भी एच हस्बैंड हो जाएगा किसका? एल का। तो ये हो जाएगा आपका डबल लाइन में, क्योंकि हम कपल्स को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी वाइफ। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, एफ से एच का क्या रिलेशन हुआ? तो ये एफ हो गया, इसका एच ये सिंगल लाइन में आ रहा है, तो ये प्लस में है तो ब्रदर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, और प्लस मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, और माइनस मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू। फिर कहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज द आंट ऑफ टी। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, एक एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस, प्लस से किसको रिप्रेजेंट किया है? पी इज फादर ऑफ, पी जो फर्स्ट वाला है वो फादर है, तो यहाँ पे जो एस है वो फादर है किसका? टी का। मल्टीप्लाई से किसको रिप्रेजेंट किया है कि जो फर्स्ट वाली है वो सिस्टर है सेकंड की, मतलब ये सिस्टर है किसकी? एम की। अब यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज आंट ऑफ टी, टी की आंट कौन सी हुई? तो यहाँ पे तो ये अंकल लगे, अंकल क्या, यहाँ पे तो ये फादर हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे इसका जेंडर, इसको हम यहाँ यहीं से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट वाले को, क्योंकि इसका जेंडर क्या बता रहा है यहाँ पे? एस, या प्लस वाला फादर, तो एस फादर। तो यहाँ पे बोला है कि कौन से वाली स्टेटमेंट हमारे को बता रही है कि एस है जो आंट है, तो ये तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, इसको हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वाला हमारा
कट हो गया यहाँ पे। ऑप्शन बी पे चलते हैं, अब इस वाले को देखते हैं। इसमें बोला है एस, मल्टीप्लाई से देखते हैं किसको रिप्रेजेंट किया है। मल्टीप्लाई है आपका कहाँ पे, फर्स्ट वाला। तो बोला है पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो ये सिस्टर है फर्स्ट वाले किसकी, सेकंड वाले की, एम की। अब प्लस से देखो किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, प्लस से है आपका कि पी इज़ फादर ऑफ क्यू, कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का क्या है, फादर है। तो ये प्लस है किसका, टी का। अब यहाँ पे देखते हैं एस इज़ द आंट ऑफ टी, तो हाँ बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फादर की सिस्टर क्या हो जाएगी, टी की आंट, ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है टी, टी अब मल्टीप्लाई से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सिस्टर। तो देखो यहाँ पे टी सिस्टर है किसकी, एम की। और फिर बोला है प्लस से किसको रिप्रेजेंट किया है, पी इज़ फादर ऑफ क्यू। अब जो पी है वो फादर है किसका, मतलब नेक्स्ट वाला कौन सा इसके बाद, एस, एस का। तो यहाँ पे तो टी इज आंट ऑफ एस इज, अब यहाँ पे तो ये नीस दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। डी को भी करके देखते हैं एक बार। तो डी में क्या बोला है, मल्टीप्लाई वाला है, इससे हमको क्या रिप्रेजेंट किया है कि जो फर्स्ट वाला है सिस्टर है किसकी, सेकंड की। तो ये सिस्टर हो गई जी, एस किसकी, एम की। प्लस से किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस में है आपका जी यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पी इज फादर, मतलब ये फादर है किसका, आर का। फिर देखते हैं आर और टी का रिलेशन, माइनस है तो माइनस से रिप्रेजेंट किया है, पी इज द मदर, जो फर्स्ट वाला है मदर है किसकी, टी की। और हमसे क्या पूछा था, एस इज द आंट ऑफ टी, तो ये तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये तो ग्रैंड मदर आ रही है इसमें सीधा ही, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।